नमस्कार, मैं वंदना झा। आपको मैं हरितालिका व्रत तीज कथा के विषय में बताना चाहती हूँ। हरितालिका तीज व्रत जो है वो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, व्रत निर्जला व्रत रहते हैं और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए श्रृंगार की सामग्री की आवश्यकता होती है। ये इस तरह का टोकरी ज़रूरत होती है। देखिए, इस तरह की टोकरी की ज़रूरत होती है। इस टोकरी में श्रृंगार का सामान, भोग प्रसाद और जो भी सामान हम रख सकते हैं, हल्दी सुपारी आदि, जनेऊ, ये सब रख करके सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। घर की बेटियों को दिया जाता है, नंदों को दिया जाता है। और इस तरह से लगभग 16 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। गुझिया, ठेठरी, खुरमी, ये चोटी की तरह बनाया जाता है। विभिन्न तरह के आभूषण बेसन के बनाए जाते हैं और मैदे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठेठरी खुरमी भी बनाया जाता है। और ये देखिए, ये इस तरह से बनाया जाता है और ये 16 प्रकार का होना चाहिए, ऐसी कोशिश करते हैं। फल वगैरह मिला करके, तो फल भी रखते हैं। इसके बाद पूजा के लिए फूल की आवश्यकता होती है। इस तरह से फुलहेरा बनाते हैं। फुलहेरा बना करके मंडप बनाते हैं और इसमें बालू की प्रतिमा, बालू की जो मूर्ति बनाते हैं, घर में ही बनाते हैं बालू की मूर्ति। शिव की मूर्ति बनाते हैं, पार्वती की मूर्ति बनाते हैं। शिव की जलहरी उत्तर दिशा की ओर रखते हैं और शिव के बाईं तरफ पार्वती रखते हैं। और कलश रखते हैं, गौरी गणेश रखते हैं। अष्टदल बनाकर कलश रखते हैं, गौरी गणेश रखते हैं। पान, सुपारी और जनेऊ रखते हैं। इसमें लौंग और इलायची। जल रखते हैं, 1 लोटा जल। साबुत अनाज जितना भी आप चढ़ा सकते हैं, दाल, चावल, ये 16 होते हैं। और ये जौ और जो भी आप साबुत अनाज चढ़ाना चाहते हैं। पान का पत्ता और रोली, गुलाल, हल्दी, चावल, तीली। हल्दी शिव भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, केवल पार्वती माता को चढ़ाते हैं। इसके अलावा जब हम पंचामृत बनाते हैं, यानी एक एक करके हम शिव को जो चढ़ाते हैं, दूध, दही, शक्कर, शहद और ये घी, मेवा जो है बादाम, किशमिश आदि। और हम शिव भगवान को चढ़ाते हैं सुपारी और पार्वती माता को चढ़ाते हैं हल्दी, जनेऊ। ये सारी सामग्रियां लगती हैं। फूल और कलश, नारियल। श्रृंगार का सामान, स्त्रियां एक दूसरे को साड़ी देती हैं। जैसे पिता अपने पुत्री को अपने घर लेकर जाते हैं तो उसको वस्त्र आदि देते हैं, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको बान कहा जाता है। जैसे ये जो दिया जाता है, इसको बान कहा जाता है। इसमें श्रृंगार का सामान डाल करके और साड़ी डाल करके देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये सब बाजार से सामान लाने के बाद पिता अपने पुत्री को अपने घर लेकर जाते हैं, यानी कि मायके लेकर, स्त्रियां मायके जाती हैं। मायके में जाकर के दिन भर भोग प्रसाद व्यंजन बनाया जाता है। खूब प्रसन्नता पूर्वक गाने बजाने, भजन कीर्तन किया जाता है। उसके पश्चात शाम को जो भोजन करते हैं वो कड़ू भात होता है। मुख्य रूप से कड़ू भात खाया जाता है। कड़ू भात का मतलब होता है करेला और चावल। करेला चावल खाते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यंजन खाते हैं, परंतु करेला चावल खाना आवश्यक होता है। कड़ू भात का निमंत्रण एक दूसरे को दिया जाता है। सभी परिवार वाले जितने भी हैं, सब एक दूसरे घर की लड़कियों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। स्त्रियों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसमें कड़ू भात आवश्यक होता है। उसके पश्चात रात में खीरा और केला खाते हैं, जो कि 12 बजे से पहले खाते हैं। चाय पीते हैं और उसके पश्चात व्रत आरंभ हो जाता है। 12 बजे से निर्जला व्रत रहते हैं। सुबह स्नान करके स्त्रियां आती हैं, जो स्नान करती हैं तो पहले चिड़चिड़ा करके एक पौधा आता है, उसका दातुन करती हैं और फिर उसके बाद बेसन लगाकर, हल्दी लगाकर नहाती हैं। नए वस्त्र पहनती हैं। उसके बाद फिर संकल्प लेती हैं अपने घर के देवी देवताओं के आगे कि आज वो निर्जला व्रत है और शिव पार्वती की पूजा करेंगी। सबसे पहले कुल देवी माता से प्रार्थना करती हैं, उसके पश्चात गौरी गणेश और फिर शिव पार्वती से संकल्प लेती हैं कि वो आज निर्जला व्रत रह रही हैं। उसके बाद फिर बालू से शिव बनाया जाता है। शिव पार्वती बालू से बनाया जाता है और फिर उसमें
फिर से पुनः एक बार स्थापना करते हैं। उसका स्थापना का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में स्थापना की जाती है। कलश, गौरी गणेश आदि रख करके और पान सुपारी रख के फिर संकल्प लिया जाता है। वापस सब चीज़, सारी सामग्री चढ़ाई जाती है और फिर ये संकल्प लेते हैं कि वो रात्रि में आज शिव भगवान की पूजा करेंगी। फिर शाम के समय उस दिन जरूरी रहता है तिलाई करना, इसलिए मैदे की पूड़ी और मैदे की जो पापड़ी होती है वो बनाई जाती है और बेसन की पापड़ी बनाई जाती है। उसके पश्चात शाम के समय सभी स्त्रियां, लड़कियां सब खूब अच्छे से 16 श्रृंगार करती हैं, खूब अच्छे से तैयार होती हैं और उसके बाद फिर पूजा प्रारंभ करती हैं। पूजा का भी मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करती हैं। पुनः फिर से संकल्प लेती हैं। एक पात्र में सभी देवी देवताओं का आह्वान करती हैं, उनके सखा के रूप में गौरी गणेश का आह्वान करके उनकी पूजा करती है। उसके पश्चात शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। शिव भगवान की पूजा करते समय ये दूध, दही, घी, शहद चढ़ाया जाता है, मेवा, शक्कर ये सब चढ़ाते हैं। पार्वती माता को भी चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं। फिर ये जो श्रृंगार की सामग्री वो चढ़ाते हैं। उसके पश्चात जो भी भोग है वो शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। पार्वती माता को भोग नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उस दिन वो निर्जल व्रत रहती हैं। उसके ये सब करने के पश्चात फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर भजन कीर्तन ये सब करते हैं और आरती करने से पहले कथा कहते हैं। कथा मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले कथा करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर आरती करने के पश्चात फिर भजन कीर्तन ये सब करते हैं। रात जगा करते हैं और रात जागते रहते हैं। रात भर दिया जलता रहता है और रात में बीच बीच में उठकर फिर पूजा, थोड़ी थोड़ी पूजा करते जाते हैं। तो ये जो पूजा करते हैं इसमें पार्वती माता को बेसन के गहने चढ़ाते हैं। बेसन से बना के गहने चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं जितना भी गहना आप ज़्यादा चढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको गहना मिलेगा। शिव भगवान की जो पूजा की जाती है उसमें पत्तियां जो है 16 प्रकार की पत्तियां जरूर चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं, उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ता है और पार्वती माता को लाल फूल चढ़ता है। बेल पत्र चढ़ाते हैं और जितना ज़्यादा आप कनेर का फूल, धतूरे का फूल, इस तरह से जो फूल होते हैं जो जंगल में ज़्यादा मिलते हैं उसको चढ़ाया जाता है। अधिकांश 16 प्रकार की चीज़ चढ़ाए जाते हैं। 16 अनाज चढ़ाए जाते हैं, जैसे 16-16 गिन करके साबुत अनाज चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद जब रात्रि में जागरण करते रहते हैं, फिर सुबह होती है तो सुबह सब स्नान करके आते हैं। फिर से पुनः एक बार फिर से पूजा करते हैं। पूजा करते समय पार्वती माता को रात को भोग नहीं लगाते हैं, तो सुबह पार्वती माता को इस तरह से ये डाला में रखकर भोग लगाया जाता है। इसको बान कहते हैं, ये डाला कहते हैं। इसमें भोग लगाते हैं और फिर अपने परिवार की स्त्रियों को, जो बड़े हैं वो छोटे को इस तरह से ये डाला देते हैं। उनको श्रृंगार की सामग्री देते हैं, यथा योग्य जो भी दे सकते हैं, वस्त्र आदि उनको देते हैं, सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे के सौभाग्य की कामना करते हैं, सुहाग की कामना करते हैं। कन्या भी इस व्रत को करती है, तो कन्या एक सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, अपनी मनोकामना कहती हैं और पूजा करती हैं। फिर स्त्रियां जो रहती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। इसके बाद फिर विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन हाथ में दक्षिणा लेकर के और चावल वगैरह लेकर के विसर्जन करते हैं। फिर बालू की जो प्रतिमा होती है, क्योंकि बालू की प्रतिमा है तो उसको नदी में भी प्रवाहित किया जा सकता है, परंतु यह आजकल प्रदूषण के कारण यदि नहीं करते हैं तो एक गमले में सभी को डालकर उसमें जल डाल करके विसर्जित किया जाता है। इसके पश्चात स्त्रियों को बुलाया, फिर से स्त्रियां आती हैं, सब इकट्ठी होती हैं और कढ़ी भात खाती हैं। परिवार की सभी स्त्रियां जो होती हैं, लड़कियां, स्त्रियां सभी एक साथ मिलकर के कढ़ी भात खाती हैं और सब एक दूसरे के घर जाकर के कढ़ी भात खाने का नियम है। तो कढ़ी भात कहने का मतलब कढ़ी भात जरूरी होता है, इसके अलावा और बहुत सारी सामग्रियाँ, व्यंजन। हरितालिका व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया।
श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा तुम्हारे क्लेश को देखकर तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी हो। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास आए। उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु से निश्चित कर रहे हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। यही सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होते ही उधर तुम होती रही। तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग बनाकर व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको वरण